हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजना है और मैं अपने घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि मेरे बेटे की जॉब रसिया की एक कंपनी में थी। इस कारण वह वहीं सेटल हो गया था। मेरे पति को इस दुनिया से गए काफ़ी वर्ष हो गए थे। बस मेरे जीविका के लिए कुछ जमा पूंजी और पेंशन छोड़ गए थे, वही मेरे जीने का सहारा था। यहाँ इस घर में अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। हालांकि सारी जिंदगी मैंने लगभग अकेले ही गुजारी थी। फिर पता नहीं अब मुझे किसी साथी की ज़रूरत महसूस होती थी। तंग आ गई थी मैं इस ज़िंदगी से। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने बेटे को इसके बारे में बताया तो उसने अपने ससुर से बात की और अचानक ही दूसरे दिन रात 8 बजे वह मेरे घर पहुंच गए। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह हमारे घर आने वाले हैं। अब तक मेरी तबीयत कुछ ठीक हो चली थी। मैंने उन्हें सोफे पर बिठाया और पूछा, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? वह कहने लगे, अरे रंजना जी, रहने दीजिए। ये सब पत्नी की मौत के बाद अब तो ये चाय कॉफ़ी मैं भूल ही गया हूँ। अब तो मात्र एक ही चीज़ का शौक़ है और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, कैसी हैं आप? पता चला कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मिलने चला आया। मुझे मालूम था कि मेरे समधी जी को शराब पीने की आदत थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। बातचीत के दौरान वह लगातार मुझे ही देख रहे थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था तो मैं खाना बनाने किचन की तरफ जाने लगी तो अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, रहने दो, मैं बाजार से खाना लेकर आता हूँ। मैं उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और वह मार्केट चले गए। कुछ देर बाद वह घर आए तो वह थोड़े नशे में थे। हम दोनों ने साथ खाना खाया और उनके कमरे में बिस्तर लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। पर पता नहीं आज मेरी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे समधी मेरे कमरे में आए। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे लगा था कि मुझे सोया देख वह चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मैं यह सब एक सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे समधी का फ़ोन आया। मुझे उससे बात करने में हिचकिचाहट महसूस होने लगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी चुप्पी को रजामंदी समझा और एक दिन फिर हमारे घर आ गए। मैं अपने होश हवास में थी, फिर भी उनसे कुछ कहते ना बना और इस तरह हम धीरे धीरे काफ़ी घुल मिल गए। अब मुझे भी उनका इस तरह आना जाना अच्छा लगने लगा था। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस अकेलेपन का दंश मैंने सारी जिंदगी सहा है, वह किसी और को न सहना पड़े।